अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड इथेनॉल जेल। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस भी है, लेकिन ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बेस है कि स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो हम लोग मल्टी स्विचेस को यूज़ करते हैं, और इन स्विचेस को हम लोग इस तरह से, इस कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए, इस नेटवर्क के ज़रिए हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेनिंग ट्री के लिए आप 3 स्विचेस ही लें, आप 2 स्विचेस से भी इस प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या? ये बहुत ही अच्छा, अंडरस्टैंडेबल और समझने वाली बात है। हमें पता है कि बेटे स्विच जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। स्विच जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट करने की वजह से जब कोई भी पैकेट, सपोज करें कोई भी पैकेट, मैं इसको बल्कि उधर ही ले जाता हूँ पेंट पे, ताकि मुझे आसानी से इसके ऊपर मार्क करना आसान हो जाए। मैं आपको यहां से समझा पाऊंगा बिल्कुल ठीक तरीके से, बल्कि मैं इसको और सिर्फ इस फिगर को काट देता ताकि आप लोग थोड़ा सा ना और अच्छे से समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको मैं उठा के मिड पे लेता हूं, अब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्पेनिंग ट्री का बेटे बेसिकली काम क्या होता है? देखिए, आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका स्विच होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। सपोज करने यहाँ पे एक स्विच के साथ यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा दिया मैंने, ठीक है। इस जगह पे कोई भी कंप्यूटर लगा दिया। जब वो कंप्यूटर इसको पैकेट भेजेगा, ठीक है, इस स्विच को, तो ये स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। ये वाला स्विच, इसको आप स्विच 0 कहा हुआ है इसमें, ठीक है। स्विच 0 ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब पैकेट जो है ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ठीक है। अब स्विच की बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होगी? ब्रॉडकास्ट करना। वो उसने जो पैकेट इनपुट पे आएगा वो उसको तमाम पोर्ट पे जो उसके साथ इनकैप्सुलेट हुई होंगी, उसके साथ अटैच हुए होंगे, सब पे वो भेजेगा। इसकी बाय डिफॉल्ट ये हैबिट है। तो जब इस पे आएगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये इसको दोबारा से जब आएगा दोबारा इसको भेजेगा, और दोबारा से वो इसको भी भेजेगा, और जब इसके पास आएगा वो, तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, ये दोबारा से इसको भेजेगा और फिर दोबारा से इसको भेजेगा। तो होगा ये कि फिर जब इसके पास पैकेट आएगा ये फिर ब्रॉडकास्ट कर देगा, फिर ये इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा। स्विच 0 स्विच 1 को भी भेजेगा, स्विच 2 को भी भेजेगा। तो इसका मतलब है ये तो एक लूप बन जाएगी। मतलब ये यहां से पैकेट इधर गया, फिर वापस इधर आ गया, फिर इसने इसको भेजा, जब इसने इसको भेजा फिर इसने इसको भेजा। ये एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाएगा। तो सिस्को में या जुपिटर ने या BZT ने, जो भी ये कंपनियां स्विच बनाती हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें स्विच की ब्रॉडकास्ट की जो हैबिट है वो भी खत्म ना हो, लेकिन जब मल्टी स्विचेस यूज करें तब हमारा मैकेनिज्म ऐसा हो कि जो स्विच है वो बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट अपनी ऑफ कर दे। ये आपको नजर आ रहा है, एक ऑरेंज है बाकी सारी ग्रीन है। इसको ये क्यों ब्लॉक किया उसने? अब बेटे इसका मकसद ये था कि जो लूप बन रही थी ना पहले, वो नहीं बनी चाहिए। मतलब ये पैकेट भेजेगा नहीं इसको, मतलब ये पोर्ट इस पोर्ट के साथ कभी भी इनकैप्सुलेट नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं भेजेगी। जब इसने स्विच 0 ने स्विच 1 से बात करने की, इट यूज स्विच 2, ठीक है। ये असल में कॉन्सेप्ट है स्पेनिंग ट्री का। स्पेनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि बाय डिफॉल्ट इस लैब की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो अगर मल्टी स्विचेस यूज करें
तो वो क्या करता है कि वो खुद ब खुद स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल अपने ऊपर इंसर्ट कर लेता है। अब इसमें होता क्या है कि एक राउटर इनमें से ना, देखिए बेटे जब भी एक बात याद रखिएगा कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग नमाज पढ़ते तो हमारा एक अमीर होना चाहिए जिसके अंडर हम लोग सारे जमात करवाते हैं। इसी तरह हमारे राउटर जब अटैच हो जाते हैं तो इन राउटर को निगोशिएशन करने के लिए एक राउटर जो है वो इनमें से क्या होना चाहिए, रूट राउटर कहलाता है। ठीक है, उसको रूट ब्रिज बोलते हैं। रूट ब्रिज राउटर कैसे होगा कि ये तीनों जो है वो इक्वल लेवल के स्विच थे। ये जब किसी सर्वर के साथ अटैच होंगे वो सर्वर इन तीनों में इलेक्शन करवाएगा और इलेक्शन करवाने के बाद बट आपको कुछ भी नहीं करना, वो ये काम खुद ही करेगा ऑटोमेटिक। वो इनमें से एक स्विच को क्या करेगा, रूट ब्रिज बना देगा। रूट ब्रिज का अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाऊंगा, आपको बताऊंगा अभी इनमें से कौन सा रूट ब्रिज होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो उसने रूट ब्रिज बनाया वो इसको बना दिया। इसका मतलब क्या है कि ये और ये आपस में बात नहीं करेंगे। जब भी स्विच 0 ने बात करनी होगी वो स्विच 2 को यूज करके करेगा। जो स्विच इन पूरे नेटवर्क के अंदर जो वाइटल रोल है वो स्विच 2 का है। अगर स्विच 2 अगर खत्म हो जाए तो ये तो पोर्ट ब्लॉक है, इससे तो बात ही नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे, तो ये आपका जो रूट है वो हो सकता है कि आपका खराब हो जाए अगर स्विच 2 यहाँ पे हम लोग डिसेबल कर दें। जो स्विच 2 है ये असल में यहाँ पे इंपॉर्टेंस का हामिल है, ये वाइटल रोल लगा रहा है। ठीक है, अब बेटे जब स्विच 0, स्विच 1 और स्विच 2 में जब इलेक्शन करवाए गए तो स्विच 2 जीत गया। ये किसने जितवाया, जो इनके ऊपर सर्वर जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। क्योंकि हम लोग नेटवर्क की बात करें ना तो नेटवर्क के अंदर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं लैब को, ये तो एक छोटा सा उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए एक हाई ऑथराइज राउटर और सर्वर यूज होंगे। वो इनके दरमियान इलेक्शन करवाएंगे और एक को डिक्लेयर कर देंगे ये आपका रूट ब्रिज है। और रूट ब्रिज क्या करेगा, जो दोनों तरफ से कनेक्ट होगा। और जो आपका स्विच 1 है और स्विच 2 है ये रूट ब्रिज के थ्रू ही आपसे बात करेगा। ठीक है, अब ये काम क्यों किया मैंने इसकी रीजन बता दी कि लूप से बचने के लिए, कि अगर ये ब्रॉडकास्ट करता इसके पास भी पैकेट आ जाता, इसके पास भी पैकेट आ जाता। अब जब इनके पास पैकेट पहुंच जाता ये भी ब्रॉडकास्ट करता, इधर को ये भी ब्रॉडकास्ट करता, तो ऐन मुमकिन था कि इनकी ट्रंक के अंदर, इनकी वायर के अंदर कुलियन डिटेक्शन हो जाती, कुलियन हो जाता, डेटा टकरा जाता। देखो ये भी भेज रहा है वो भी भेज रहा है, दोनों के आईडी सेम है, पैकेट सेम है, साइज सेम है, तो हो सकता है उनमें कुलियन हो जाती। तो एक लूप जनरेट होती, वो ये एक दूसरे को भेजते रहते डेटा और वो ब्रॉडकास्ट करते रहते, तो वहां पे इंफॉर्मेशन जो है विद इन अ लूप घूमती रहती, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचती नहीं। तो उससे बचने के लिए सिस्को ने, जितने भी ये बनाने वाले स्विच और राउटर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक खुद ब खुद ऑटो उठाएगा, एक पोर्ट बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल कर देगा, जिसमें आपको नजर आ रही है। अभी मैं आपको पैकेट डिसेबल कराऊंगा, आप देखोगे बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे बेटे ये होगा कि लूप आपकी नहीं बनेगी। आपका कोई भी डेटा भेजना है वो इधर ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये तो लूप ब्लॉक हो जाएगी, तो वो इसके थ्रू इधर आएगा। जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा ये इधर नहीं भेज पाएगा, ये सिर्फ इसके थ्रू ही बात कर पाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। इसमें ये होता है कि एक रूट ब्रिज होता है और बाकी जो होते हैं उसके स्लेव्स होते हैं और वो उसके अंडर काम करते हैं। इसमें जो रूट ब्रिज डिक्लेयर किया, बल्कि ये लिखा भी हुआ है रूट ब्रिज, वो आपका स्विच 2 है। स्विच 0 ने स्विच 1 से बात करनी है, स्विच 2 के जरिए करेगा क्योंकि सामने वाला पोर्ट उसका ब्लॉक है। लेकिन स्विच 2 जो है एट अ टाइम दोनों से बात कर सकता है। स्विच 2 एक तरह का मीडियम की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये बेटे स्पैनिंग ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको लेके आता हूं आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ये बेटे आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। इसमें जो करने वाला काम है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीजें इनहेंस करूंगा, वो मैं पैकेट टेस्ट लेके जाऊंगा तो बताऊंगा। इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता, ये बाय डिफॉल्ट ये कॉन्सेप्ट है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के। या ये एक पोर्ट ये वाली जो है ये क्यों डिसेबल होती है, वो अपनी फीडबैक लूप जो अल्टरनेटिव आ रहे हैं उससे बचने के लिए ये काम करता है। ठीक है, अब बेटे इसका कॉन्फ़िगरेशन जो क्या है, इसको इनहेंस किया जा सकता है। आप पोर्ट को डिफाइन कर सकते हो कि 3 पोर्ट तक स्पैनिंग ट्री लगे, उसकी कमांड ये नीचे लिखी हुई है। ये सारी मैंने डेफिनेशन लिखी है। पाथ कॉस्ट क्या होता है, पोर्ट कॉस्ट क्या होती है, कि जो लीस्ट डिस्टेंस कवर करता है कोई भी पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको कॉस्ट का नाम दिया गया है। तो ये पढ़ोगे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपको समझ ना आई हो। अच्छा बेटे, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक भी मैं इस तरह का नेटवर्क डिजाइन करके उस पर ये कमांड होगा शो
स्पेनिंग ट्री या स्पेनिंग ट्री समरी तो मुझे बताएगा कि आपका रूट ब्रिज कौन से मैक एड्रेस का है, और जिससे आप बैठे हो ये ये आपका रूट ब्रिज है, मतलब ये आपका मेजर है। उन दोनों में जो इलेक्शन हुआ ये उसने विन किया है, ये दूसरे स्विच के जरिए आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ये बेटे होते हैं कि आपने अगर 4 इंटरफेस को, आपको मैंने ये बताया था अगर इकट्ठे इंटरफेस को आपने आईपी देना तो ये इस तरह का हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहे 4 अगर पोर्ट को इकट्ठा नेट देना हो या इकट्ठी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो ये कमांड यूज की जाती है। उसको डिफाइन कर दिया कि ये आपका जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें एक कमांड है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो यहाँ पे चैनल प्रोटोकॉल लैब की कमांड नहीं लगेगी आपके पैकेट ट्रेसर में, क्योंकि जीएनएस सीरीज की कमांड है। तो यहाँ पे लगेगी स्पैनिंग ट्री लिंक 1 ऑन, ये लगेगी। तो वो ये क्या करेगा, वो 4 जो पोर्ट जिसने जिस पोर्ट इंटरफेस के अंदर गया होगा उनको स्पैनिंग ट्री के लिए यूज करेगा, बाकी आप एज किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और बेटे इसमें जो कंक्लूजन है वो तो जाहिर सी बात इसमें लिखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक आपको ना यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम मैंने एक आपको दिया था ना, डोमेन दी थी, आईपी दे दिए थे और प्रोटोकॉल दे दी थी। यहाँ पे आपने करना क्या होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपने मल्टी वीलैंस को यूज करना है, मल्टी स्विचेस को यूज करते हुए, वो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ पैकेट ट्रेसर में। तो ये मैं दोबारा से ले लूँ नया एक नेटवर्क, तो आपको समझ आ जाएगी। साथियों मैं ना लेना चाह रहा हूँ 3 स्विचेस, तो मैं कंट्रोल का बटन लूंगा 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों सेम डिवाइस है तो तीनों में आप क्रॉस ओवर कनेक्शन यूज करेंगे। तो आप क्रॉस ओवर कनेक्शन तीनों में यूज करेंगे। इसको कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी पोर्ट कनेक्ट कर दे। मैं पहली पोर्ट इनको यूज कर रहा हूँ। 1 को 1 से लगा दिया, इधर 2 को लगा दिया और इसके 1 को उसके 2 को लगा दिया। ठीक है, उसका 1 क्योंकि डेडिकेटेड हो चुका है तो वो शो ही नहीं कर, जो पोर्ट आपकी डेडिकेटेड हो जाती है दूसरे स्विच के साथ वो दूसरी पोर्ट शो ही नहीं करता। अब बेटे अगर आप देखो ये सारे ऑरेंज हो रहे हैं, ठीक है, अभी फौरन ग्रीन नहीं हुए, इनके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इनके अंदर इलेक्शन, आप ये पूछेंगे सर इनके साथ तो सर्वर लगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कैसे होगा? पैकेट ट्रेसर ना ये फैसिलिटी देता है कि ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने लगाए हैं इनके दरमियान इलेक्शन करवा के वो खुद ब खुद एक को ब्रिज रूट ब्रिज डिक्लेयर कर देगा और एक को वो बाकी लोगों को जो है वो आपका जो उसके रूट ब्रिज के जो अंडरस्टैंडिंग होंगे या स्लेव्स होंगे वो यूज कर देगा। तो आप लोगों ने देखा इसके सारी पोर्ट ग्रीन हो चुकी हैं, 1, 2, 3, 4 और ये वाली 5, और ये जो 6th पोर्ट थी इसकी ये अभी ऑरेंज है, मतलब ये ब्लॉक हो गई है। इसका मतलब इसमें जो रूट ब्रिज होगा ना, आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो स्विच 1 है स्विच 0 से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। इसका मतलब अब इनको स्विच 2 को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब स्विच 2 जो है वो बेटे एज अ रूट ब्रिज है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें आप गए, इसकी CLI पोर्ट पे गए और यहाँ पे बेटे आपने कमांड लगाई, इनेबल किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लगाई शो स्पैनिंग ट्री, SP लिखा तो स्पेल पे निकल गया। तो वो उसने बता दिया कि जो रूट ID है वो आपकी पैरिटी है, ये मैक एड्रेस इसी का शो हो रहा होगा। अगर आप देखना जो शो मैक एड्रेस तो वो आप देखोगे इसी का ही होगा, शो मैक एड्रेस टेबल। तो ये आपके मैक एड्रेस के अंदर मैक एड्रेस भी आ रहा होगा। ठीक है, जो पोर्ट फास्ट डायरेक्टली जो स्विच डायरेक्टली अटैच होता है ना एक स्विच के साथ, दूसरे का मैक एड्रेस शेयर कर लेता है। तो आप ये जो स्विच हम जिसमें बैठे हैं स्विच 2, ये एज अ ब्रिज ID यूज कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कमांड दूसरे राउटर दूसरे स्विचेस के साथ भी जाकर लगाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह की कमांड नहीं नजर आएगी, बल्कि वहां पे वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो बता देगा कि हाँ, इनके नेटवर्क का रूट ID कौन है। लेकिन अब ये देखिए वहां ये बताएगा कि ये जो प्रेजेंट हम बैठे हैं ये रूट ID है, और जो दूसरा है जिसके साथ ये अटैच है स्विच 2 वो इसका ब्रिज ID, मतलब सामने वाला जो आपका स्विच 2 है ये एक तरह का आपका ब्रिजिंग का काम कर रहा है बिटवीन दिस स्विच एंड दिस स्विच। तो एक तरह का ये रूट ब्रिज बोलेंगे इसको, मतलब ये इन दोनों के दरमियान एज अ सर्वर काम करेगा। इन तीनों में इलेक्शन हुए और ये विन कर गया। ठीक है, क्योंकि एक बंदा, अब ये दोनों जो स्विच 1 और स्विच 0 हैं वो स्विच 2 की बात मानेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि इनके साथ डायरेक्टली सर्वर तो अटैच नहीं हुआ, क्योंकि पैकेट ट्रेसर ये अलो करता है। तो वो पैकेट ट्रेसर का जो सिमुलेटर ये डिजाइन किया हुआ है ये खुद ब खुद इनके दरमियान इलेक्शन करवा के एक को विन करवा देता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड, असल में लैब जो आज की थी वो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये ऑरेंज क्यों रहता है हमेशा से, वो लूप को बचने के लिए। लेकिन मैंने इस लैब को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया। मैंने क्या किया,
मैंने बेटे ये किया कि मैंने इसमें से कुछ कंप्यूटर लिया। आपने क्या करना है, अब यहां से कुछ आपकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये इनहैंस होनी चाहिए। मैंने इन स्विचेस के साथ तीन ले लिए बेटे कंप्यूटर, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, और मैं आपने सिर्फ मुझे करके देना है, क्योंकि यही मैंने आपकी ना उस क्लास में पिक्चर बना के सेंड कर देना है। तो आपने गौर से समझनी है मेरी बात, ठीक है, कि आपने ये क्या करना है। मैं ये करूंगा नहीं, ये लैब परफॉर्म नहीं करूंगा, ये तो मैं आपकी कल क्लास में ऑनलाइन आके अगर आपसे ना हुई तो फिर करूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने बेटा ये करना है, मैं इनकी स्टिकी नोट लगा दूं कि करेगा क्या। मैं यहीं से बल्कि स्टार्ट करता हूँ, स्टिकी नोट में ले लो एक दफा ही। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बेटे 1.1.1.1 और यहाँ पे अच्छा बार लेना पड़ेगा मुझे। ये बेटे आईपी आ गया 1.1.1.2। आसान आईपी इसलिए ले रहा हूँ ताकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझाना मतलब है। ये आ गया 1.1.1.3 और इसी तरह बेटे ये आ जाएगा 1.1.1.4 और ये आ जाएगा बेटे 1.1.1.5। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप कोर्स भी कर रहे हैं ना और ये लैब अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि यार हमें वाकई कोई ना कोई चीज समझ आई है। मैंने इसलिए ज़्यादा कंप्यूटर नहीं लिए कि मेरा मकसद था ज़रा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सॉरी यहाँ पे 7 होगा, पीछे मैं गलती से 5 2 दफ़ा लिखा हूँ तो इसको 6 करना है, ठीक है। और ये बेटे आपका आ गया, इधर ही लिख देता हूँ 1.1.1.8 और साथ बेटे ये आपका आ गया 1.1.1.9। अब आपने बेटे करना क्या है, करना ये है कि आपके पास ये तीनों स्विच लगे हुए हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था ना लैब के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करने लगे, इनको थोड़ा मैं ना इनके पास ले आऊँ ताकि थोड़ा सा ऊपर वाला स्विच में नीचे ले आऊँ, आपको कनेक्टिविटी में एरिया। अब ये इनको इधर ले आता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी टोपोलॉजी है बेटे। आपने करना ये है, मैं समझा देता हूँ। आपने इनको कनेक्ट कर देना है, वो मैं कनेक्ट करना आपको कर सकते हैं, मेरे से अच्छा कर लेंगे आप। ये इनको मैंने किसी भी पोर्ट के साथ अटैच कर दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस किस पोर्ट से अटैच किया। मैं जो काम करवाने लगा उसमें पोर्ट अंडरस्टैंडेबल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आगे पीछे कर दिया। हालांकि मुझे 1 वाले को 3 से अटैच करने में ज़रा इरेगुलर मेथड से कर दिया इसको। इसी तरह मैंने इनको भी कनेक्ट कर दिया। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं क्या आपसे क्या चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये चीज़ करके दें। इनको 9 के 9 जो पीसी हैं उनको कनेक्ट कर दिया। आपने बेटे करना क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। फिर मैं ये 3 कंप्यूटर अटैच कर दूँ। और आप जो आप में से ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन यह है कि जो काम करने वाले हैं ना उनको ये खुशी होती है कि यार वाकई हमें ना कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये अटैच कर दी, ये अभी इनके दरमियान ये कनेक्टिविटी, ये कंप्यूटर सारे होंगे डेफिनेटली। अब बेटे आपने क्या करना है, हर जो राउटर है वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का पार्ट है, ठीक है। इससे ये जो स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये पार्ट नहीं है लैब, लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे ये काम करके दो, क्योंकि पिछली लैब में आपने काम किया हुआ VLANs का। आपने बेटे क्या करना है कि VLANs जो है वो मुझे क्रिएट करके देनी है। मतलब जो पहला इनका होगा ना आईपी, वो VLAN 1 का पार्ट होगा, और जो अगली पोर्ट्स होंगी, जैसे ये दूसरी पोर्ट है तो ये बेटे VLAN 2 का पार्ट होंगी। हर स्विच के अंदर हमने 3 VLANs बनानी है। बाय डिफॉल्ट पहली तो बनी हुई है ना, पहली बनाने के तो इसके अंदर आपको मजीद जस्ट कितनी बनानी है, 2 बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनका पहला आईपी जो है, जैसे इसका 1 4, इसके अंदर पहला आईपी 4 5 6 में से पहला 4 है, तो ये VLAN 1 का पार्ट रखना है आपने, क्योंकि तीनों में बनानी है ना। तो फिर ये आपने VLAN 2 का पार्ट रखना है बेटे, और इसी तरह ये आपने VLAN 3 का पार्ट रखना है। ये VLAN के स्पेलिंग गलत लिखे, माफ करिएगा। अच्छा जी, ये VLAN 1 देगा। अगेन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना आपने कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। VLAN 2 का पार्ट है, और ये बेटे आपका VLAN 3 का पार्ट है।
अच्छा शहजादियों, आप लोगों ने करना क्या, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, अभी आपको वीलैन बनानी आती है। आपने बेटे इसके अंदर, इस स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 बनी हुई है, हमें बहुत अच्छे से पता पिछली लैब में। आपने इसमें डोर 3 बना लेनी है, उन दोनों का एक ही नाम रख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख लीजिएगा, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग रख लीजिएगा, ठीक है। नाम आप खुद अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा जो वीलैन 1 का बाय डिफॉल्ट नाम डिफॉल्ट होता है, इसका भी डिफॉल्ट होगा, इसका भी डिफॉल्ट होगा। इस तरह वीलैन 2 का जो नाम होगा वो भी सब में कॉमन ही रखना है। मतलब आप तो 3 स्विचेस में जाके 2-2 वीलैन बनानी है सेम नाम से। मतलब इसमें जाएंगे तो 2, सपोज करें आप इसमें वीलैन का नाम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 नाम इसमें बना देंगे उनका। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 को इलेक्ट्रिकल बोल देंगे, 3 को मैकेनिकल बोल देंगे, और इसी तरह इसमें भी 2 को इलेक्ट्रिकल बोल देंगे, 3 को मैकेनिकल बोल देंगे। फिर उन पोर्ट को आपने चेक कर लेना कि ये पोर्ट किस इंटरफेस का पार्ट है, और आपको पता है उस इंटरफेस को उस वीलैन का पार्ट बनाना है। तो आप देखिएगा कि जो 1.1.1.5 वाला कंप्यूटर है वो जस्ट पिंग करेगा 2 वाली वीलैन को, 1.1.8 वाला या 1.1.2 वाला। मतलब वीलैन हम लोग करने क्या जा रही है, कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं ये क्या है, इसका नाम है, बल्कि मैं लिख देता हूं, मल्टी वीलैन यूजिंग मल्टी स्विचेस। ठीक है, मल्टी वीलैन को मल्टी स्विचेस से बनाना है। ठीक है, ये असल में आपकी लैब का पार्ट तो खैर नहीं है, तो नहीं मेरा ख्याल है अगली लैब में आपको ये लैब यूज होगी, लेकिन अगर आप यहां पे कर लेंगे ना तो अगली लैब समझ लें कि आपके लिए चुटकी की बराबर भी नहीं है वो। ठीक है, आपने बेटे 2-2 वीलैन बनानी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1-1 वीलैन है और उनका नेम सेम रखना है। ये अगर हम नेम सेम रखने की आदत अभी से डाल देंगे ना तो बेटे जो मोबलिंग, जोंग, टेलिनोर, अगर वहां पे आपको अल्लाह करे कभी मौका मिले वहां पे कमांड लगाने का उनके एक्चुअल राउटिंग ट्रांसमिशन मोड के अंदर, तो वहां पे नेमिंग बड़ा काम करते हैं, क्योंकि नेमिंग से पता चल जाता है कि ये मोड कौन सा है, एरिया कौन सा है, इलाका कौन सा है, सिटी कौन सी है। तो वो नेम वहां पे सेम देना बहुत जरूरी है, ताकि खुदा ना खासा जिस बंदे ने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन की है, अल्लाह ना करे वो रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो दूसरे आने वाला जो प्रोग्रामर है वो ये समझ जाए कि ये जो इसने वीलैंस बनाई थी उस एरिया के लिए वो कौन सी थी। तो अप्रोप्रिएट काम करना है, ताकि अगर आप चले भी जाए खुदा ना खासा इस दुनिया से, तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो आके आपकी वहीं से काम स्टार्ट कर सके। तो आपने सेम वीलैंस के सेम नाम रखने हैं, मतलब वीलैन 2 का जो इधर नाम रखना है वो इधर नाम रखना है, वो इधर नाम रखना है। वीलैन 3 का जो इधर नाम रखना है, जो इधर नाम रखना है वो इधर नाम रखना है, और वीलैन 1 तो बाय डिफॉल्ट ही नाम होता है। फिर आप देखेंगे कि वीलैन 2 अपने वाले वीलैन 2 के साथ बात करेगी और बाकी स्पेनिंग टी को यूज करेगी। स्पेनिंग टी का मतलब यह है कि अगर मैं राउटर 0 पे बैठा हूं तो उसने राउटर 1 से बात करनी है, तो आपको पता है वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा क्योंकि उसका प्लॉट ये ब्लॉक पोर्ट है, पोर्ट इसका ब्लॉक किया हुआ है। तो वो बेटे पहले स्विच 2 पे आएगा फिर स्विच 1 पे आएगा। तो ये एक तरह की आपको स्पेनिंग टी का कॉन्सेप्ट प्लस आपको मल्टी वीलैन का कॉन्सेप्ट प्लस मल्टी स्विचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बेटे लैब में अभी यहां से इसकी पिक्चर बना के काट के आपकी क्लास में जो आपका जो वर्ल्ड की फाइल है उसमें पेस्ट कर देता हूं, ताकि आपके लिए ये एक वो रहे कि हमें ये चीज बनानी है। ठीक है, आप इसका नाम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, लेकिन जो वीलैन 2 का हो वो तमाम वीलैन 2 का वही लिखना है। ठीक है, और जो वीलैन 3 का वो तमाम 3 का वही, और बाय डिफॉल्ट 1 को हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो डिफॉल्ट ही रहेगा। बस ये ध्यान में रखना है आपने, और इनको पिंग करके देखना है, दैट्स इट। इतना बेटे काम है। अगर आपसे ये काम हो जाता है तो सुबह बेटे जो जिनकी क्लास है, तो पहले जो 1 और 30 मिनट है उसमें आपने ये काम वीडियो भी देखनी है और ये परफॉर्म भी करना 1.5 घंटे में। फिर 9:30 पौने 10 बजे सीआर साहब मुझे ले लेंगे ऑनलाइन क्लास में मीट के जरिए, तो वहां पे आपकी जो क्यूरीज है वो हम डिस्कस करेंगे और आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी होगी सुबह। तो प्लीज आप लोगों से मैंने सुबह कोई भी लेम एक्सक्यूज नहीं सुनना, आपने मुझे अपनी स्क्रीन जिसका नाम मैं बोलूंगा उसने शेयर करनी है। वैसे तो माशाल्लाह आप मुझे फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी क्लास मिली है कि आप लोग खुद सीखने वाले हैं, तो जिसको भी बोले वो स्क्रीन शेयर करता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो काफी अरसे बाद कुछ सीखने वाले लोग मिले, उम्मीद है कि आप लोग ये लैब आराम से तकरीबन 20-25 मिनट में बना लेंगे और ये वीडियो भी आप लोग आराम से देख लेंगे, और असल में जो स्पेलिंग ट्री का बेटे कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद मैं जरा आपको दिखा दूं, देखता चलूं कि आप लोगों की मैं देखना चाह रहा हूं असल में कि आपकी और कितनी मैनुअल है ना,
तो कितनी आपकी हैं 6 के बाद 7 कौन सा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा बेटे देखो जरा नोट करिए, कितनी मजे की बात है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट बना लेंगे तो अगली लेफ्ट 7 कौन सी है, कॉन्फ़िगरेशन वीलेंस ऑन अ मल्टी स्विच, मतलब उसकी थोड़ी एक्सटेंडेड वैल्यूज है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपको समझ आ गया कि अगर आप आज वाला काम कर लेते, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में तो बेटे कुछ करने वाला था ही नहीं, वो तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना था। ठीक है, लेकिन उसमें आपने ये वीलेंस बनाएंगे आपको समझ आएगी। और 7th वाली बिल्कुल हु बहू कॉपी है वीलेंस 6 की, और उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। ये बेटे इसकी मैं पिक्चर खींच के तो वो मैं आपकी वर्ल्ड फाइल में लगा के तो मैं ये वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो बेटे ये दोनों सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी, एक की ट्यूसडे होती है 11 बजे मेरे साथ क्लास, और एक की मंडे को 8 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो ये आपको इंशाल्लाह यही बेटे काम था, ये अब करें। आपका अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस करने के बाद मैं आपको पता टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, फौरन मैं चला जाऊंगा। तो बस इतना काम करके मुझे दिखा दें। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।